बिहार विधानसभा का सियासी रण 2 चरण में होगा, जिसमें पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को और दूसरे फेज में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी और नतीजा आ जाएगा। लेकिन बिहार के सिंगर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच शुरू हुआ टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भोजपुरी स्टार और अब बीजेपी नेता पवन सिंह फिर सुर्खियों में हैं। इस बार फिल्मों या गानों से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों से। बिहार चुनाव से पहले ये विवाद बीजेपी के लिए सिरदर्द बनता दिख रहा है। पहले ज्योति सिंह पवन के लखनऊ वाले अंसल गोल्फ सिटी स्थित पवन के घर पहुंची और उन पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस पर धमकाने और फर्जी मुकदमा लिखने के आरोप लगाए। लेकिन इन सब के बीच पवन सिंह ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने हाल ही में पत्नी ज्योति के जरिए लगाए गए सभी आरोपों का जवाब दिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर पवन ने कहा, मेरे लिए जनता ही भगवान है और मैं जनभावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने ज्योति सिंह से सीधे सवाल पूछा कि क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको घर पर बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों में बातचीत हुई। पवन ने आरोप लगाया कि ज्योति बस एक ही रट लगाए हुए हैं कि उन्हें चुनाव लड़वाया जाए, चाहे कैसे भी हो, जो कि मेरे बस का नहीं। उन्होंने पुलिस बुलाने के आरोप को भी खारिज कर दिया और कहा कि पुलिस बुलाने की बात में सच्चाई नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से ही सुरक्षा के मद्देनजर वहां मौजूद थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव लड़ने के लिए ज्योति सिंह ऐसा ड्रामा कर रही है, क्योंकि कई मौके पर वो चुनाव लड़ने की बात कर चुकी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो किस पार्टी से लड़ेंगी या फिर निर्दलीय। पवन सिंह के आरोपों के बाद ज्योति ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और पवन सिंह को मीडिया के सामने मिलकर अपना पक्ष रखने की चेतावनी दी। ज्योति का कहना है कि आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ, ये हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हैं या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं, आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि ये अब 4 दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है। इससे पहले रविवार को जब ज्योति अपने पति पवन सिंह से मिलने उनके लखनऊ स्थित घर पहुंची थी, तो उन्होंने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर फूट फूट कर रोते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो उसी घर से अपनी लाश उठवाने की बात कर रही थी। ज्योति सिंह ने इसका पूरा वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। वीडियो में ज्योति ने आरोप लगाया था कि पवन जी ने उन पर FIR दर्ज करवाई है, मुझे लेने के लिए पुलिस आई है, मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ कि जहर खाकर मर जाऊंगी, ऐसे में इस घर से नहीं जाऊंगी, यहाँ से मेरी अर्थी ही उठेगी। इससे पहले दोनों पति पत्नी के बीच 1.5 घंटे बातचीत भी हुई थी। फिर पवन सिंह वहाँ से चले गए। ज्योति पूरी रात घर पर ही रुकी, लेकिन उनके साथ पवन सिंह नहीं रुके। पवन ने दूसरे फ्लैट में अपनी रात काटी। हालांकि पुलिस वालों से उनकी जमकर बहस हुई थी। उन्होंने पवन सिंह पर चुनाव में उनका यूज करने का आरोप भी लगाया था। ज्योति ने पवन पर चुनाव के 20 दिन बाद एक लड़की को होटल में ले जाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि एक पत्नी होने के नाते वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरअसल लखनऊ आने से पहले 3 अक्टूबर को ही ज्योति ने सोशल मीडिया पर उनसे मिलने आने का ऐलान किया था। ज्योति ने 3 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं लखनऊ आ रही हूँ, आपसे मिलने का इंतजार करूंगी। ज्योति का आरोप था कि कई दिन तक फोन और SMS का जवाब न मिलने के कारण उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने आने की खबर पोस्ट की। पति पत्नी के बीच का विवाद चरम पर है। अब सवाल ये कि ये विवाद हो क्यों रहा है, पूरा मामला क्या है। पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह के साथ हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद 2018 में पवन सिंह ने बलिया की रहने वाली ज्योति से शादी की। हालांकि शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। ज्योति ने पवन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल की, लेकिन कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान दोनों एक साथ रहने को सहमत हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा। ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह के चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव में पवन सिंह दूसरे नंबर पर थे, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही ज्योति
सिंह लगातार काराकट संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान में लगी हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कई दफा ये दावा कर चुकी हैं कि वो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। वो काराकाट विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी लगातार ठोक रही हैं। हालांकि ज्योति सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी ये उन्होंने अभी तक साफ नहीं किया है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह के बीच तलाक का केस आरा की अदालत में फिलहाल चल रहा है। वैसे देखा जाए तो पवन सिंह और उनके साथ जुड़े विवाद नए नहीं हैं। कुछ महीने पहले लखनऊ के स्टेज शो में उन्होंने हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर पर हाथ रख दिया था। मामला बढ़ा तो माफी मांगनी पड़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन विरोध और महिलाओं पर आपत्तिजनक गानों के आरोप के बाद पवन सिंह ने खुद ही नाम वापस ले लिया। अब जब बिहार चुनाव करीब है तो ज्योति सिंह का ये बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि बिहार में महिला वोटर्स की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर हैं। नीतीश कुमार की महिला योजनाओं के बीच पवन ज्योति विवाद बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें और ऐसी ही समझदार और सोच जगाने वाली खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द बर्निंग न्यूज, जहां हर खबर में आग है और सच कभी थमता नहीं।